किंवदंती है कि बहुत पुराने समय में जब इस धरती पर भगवान विष्णु का रूप प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, तब एक घने जंगल में विश्वावसु नामक एक आदिवासी मुखिया भगवान विष्णु की नीलमाधव नाम से पूजा करता था। नीलमाधव कोई साधारण मूर्ति नहीं थे। वो नीलम यानी कि ब्लू सफायर से बनी अत्यंत चमत्कार और दिव्य आभा वाली प्रतिमा थी। विश्वावसु रोज जंगल में जाते, एक गुफा में छिपे देवता को स्नान, पुष्प और बनफल अर्पित करते। कहा जाता है उस स्थान पर ऐसी दिव्य सुगंध फैल जाती थी कि लोग समझ जाते आज विश्वावसु ने अपनी नीलमाधव की पूजा की है। इधर उस समय मालवा के राजा इंद्रदुम्न वो विष्णु के परम उपासक थे और सदैव ही यही इच्छा रखते थे कि काश मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएं। जब उन्होंने नीलमाधव नामक देवता की रहस्यमयी पूजा के बारे में सुना तो उन्होंने अपने मुख्य पुरोहित विद्यापति को बुलाकर कहा, तुम्हें किसी भी तरह उस देवता का पता लगाना होगा। वो मेरा ईश्वर है, मेरा आराध्य है। विद्यापति ने खोज शुरू की और बहुत प्रयासों के बाद वो पहुंचे विश्वावसु के गांव। वहां उनकी भेंट हुई विश्वावसु की सुंदर और विनम्र पुत्री ललिता से। दोनों में प्रेम हुआ और शीघ्र ही उनका विवाह हो गया। ललिता अपने पिता की सेवा में रहती थी और जानती थी कि उसके पिता किसी रहस्यमय देवता की पूजा करते हैं। विद्यापति ने कई बार उनसे अनुरोध किया, मुझे भी उस नीलमाधव की दर्शन करने दो, लेकिन विश्वावसु ने मना कर दिया। बहुत विनती और ललिता की जीत के बाद विश्वावसु ने शर्त रखी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति ने सहमति दी। विश्वावसु ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें जंगल के भीतर गुफा में ले गया। रास्ते में विद्यापति ने सरसों के दाने गिराते हुए मार्ग को चिन्हित किया ताकि वापसी पर रास्ता पहचान सके। जब उन्होंने पहली बार नीलमाधव की दर्शन किए तो इनका हृदय आनंद से भर गया। वो चमकती हुई नीली प्रतिमा इतनी तेजस्वी थी कि विद्यापति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वहीं मन ही मन प्रणाम किया, प्रभु अब मेरा जीवन सफल हुआ। वापस लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रदुम्न को सारी कथा बताई। राजा तुरंत सेना और पुरोहितों के साथ उस स्थान की ओर रवाना हुए, लेकिन जब वो पहुंचे नीलमाधव वहां नहीं थे। देवता लुप्त हो चुके थे, केवल खाली गुफा और मंद सुगंध शेष थी। तभी देवर्षि नारद प्रकट हुए और बोले, राजन व्यर्थ मत होइए, भगवान नीलमाधव अब इस रूप में नहीं मिलेंगे। वो स्वयं पुनः अवतरित होंगे लकड़ी के रूप में। आप नीलाचल पर्वत पर मंदिर बनाइए। राजा ने आदेश दिया, वहीं पर मैं भगवान का मंदिर बनाऊंगा। उन्होंने विशाल मंदिर बनवाने की योजना बनाई। इसी बीच एक दिन समुद्र में एक विशाल नीम की लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ किनारे आया। वो लकड़ी किसी सामान्य पेड़ की नहीं थी, उसमें से दिव्य प्रकाश और सुगंध निकल रही थी। तभी एक वृद्ध शिल्पकार यानी कि विश्वकर्मा जी राजा के दरबार में आए और बोले, राजन यदि आप अनुमति दें तो मैं इसी लकड़ी से भगवान की मूर्तियां बना दूंगा, परंतु एक शर्त है, जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि कोई झांकेगा तो मैं वही कार्य अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने सहमति दी। विश्वकर्मा जी ने लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति निर्माण प्रारंभ किया। राजा हर दिन उस कक्ष के बाहर से घंटियों और औजारों की ध्वनि सुनते। दिन बीतते गए। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 14 दिन और फिर 15वें दिन अचानक कोई आवाज नहीं आई। राजा चिंतित हुए, कहीं विश्वकर्मा जी को कुछ हो ना गया हो। वो अधीर होकर दरवाजा खोल बैठे। अंदर देखा 3 मूर्तियां बनी थी पर अधूरी थी। हाथ पांव पूर्ण नहीं बने थे, चेहरे अधूरे थे और विश्वकर्मा जी वहां से अदृश्य हो गए। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजन आपने मेरा कार्य बीच में रोक दिया। ये मूर्तियां अधूरी हैं पर अब यही मेरा साकार रूप होंगी। इनमें मेरा वही हृदय स्थापित किया जाएगा
जो द्वापर युग में श्री कृष्ण के शरीर में धड़कता था। भगवान का वही जीवित हृदय यानी कि ब्रह्म तत्व नील लकड़ी के भीतर स्थापित किया गया। यह प्रक्रिया आज तक नवकलवर के समय दोहराई जाती है। हर 12 या 19 साल बाद भगवान की मूर्तियां बदलती है, लेकिन ब्रह्म तत्व वही श्री कृष्ण का हृदय नई मूर्तियां में स्थानांतरित किया जाता है। इस रस्म के दौरान पूरे पूरी की बिजली बंद की जाती है, पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और कहा जाता है कि यदि कोई उस ब्रह्म तत्व को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां अपूर्णता में पूर्णता का संदेश देती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि ईश्वर रूप में नहीं, भाव में वास करते हैं। राजा इंद्रदमन की भक्ति, विद्यापति की प्रेम भरी खोज और विश्वावसी की निष्ठा, ये तीनों मिलकर बनी जगन्नाथ की ये अद्भुत कथा। आज भी पुरी में वो दिव्य मंदिर खड़ा है जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा हर वर्ष रथ यात्रा में निकलकर अपने भक्तों से मिलने आते हैं और हर भक्त के हृदय से यही आवाज उठती है, जय जगन्नाथ।